हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अब मैं भगवान से यही कामना करती हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, तभी आप मस्त रहेंगे। तो कैसी रही आप सबकी शिवरात्रि, कमेंट में जरूर बताना। और कल रात को देखो, मैंने सोचा था कि मैं घर आके ग्रीन टी पीऊंगी, तो ये कप में इसी तरीके से ये टी बैग ऐसा ही रह गया। और लेकिन अब मैं सुबह जाके पी रही हूँ। रात को फिर मैंने थोड़ा सा वार्म वाटर पी लिया था, 1 गिलास। और क्योंकि पेट काफी फुल हो चुका था। मैंने आपको बताया ना कि अगर आप पोर्शन कंट्रोल में खाएंगे तो उसके बाद आप जब भी ज्यादा खाने की कोशिश करेंगे ना, चाहे आपका कितना भी मनपसंद खाना हो, नहीं खा पाओगे। तो ये बहुत अच्छी चीज है। शुरू शुरू में थोड़ा दिक्कत होगी आपको, लेकिन बाद में मतलब आपको आदत पड़ जाएगी। आपके पेट को भी आदत पड़ जाएगी ना, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसे पता चल जाएगा कि आपको कितना खाना चाहिए। वो उसके बाद आपको ज्यादा खाना खाने से खुद ही रोक देगा। आपको खुद ही लगेगा कि पेट, और थाली में था, प्रसाद था, तो इसलिए नहीं छोड़ सकते हैं। तो इसलिए मैंने जबरदस्ती खा ही लिया था सारा। लेकिन मुझे उसके बाद ऐसा हुआ कि मैंने इतना क्यों खाया, मतलब ना। तो इसलिए अब मैं सुबह पी रही हूँ ग्रीन टी। तो आप लोग इस चीज की दिक्कत ना करें। जैसे किसी किसी को पोर्शन कंट्रोल में दिक्कत होता है कि पोर्शन कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो भाई मुझसे ज्यादा दिक्कत तो मुझे लगता नहीं कि किसी को हो सकती है। मैंने आपको बताया कि मेरा पोर्शन कंट्रोल, मैं किसी से भी अपनी बातें शेयर करती हूँ ना, चाहे वो मेरी फ्रेंड है, मेरी बहन है, या कोई भी है। मेरे साथ दिक्कत यही थी कि मैं पोर्शन कंट्रोल नहीं कर पाती थी। मेरे साथ दिक्कत सिर्फ यही थी। मुझे तला भुना खाना, चलो वो तो था ही मेरे साथ, लेकिन मेरे साथ दिक्कत ये भी थी कि मैं पोर्शन कंट्रोल करके नहीं खा पाती थी। तो मुझे इसी तरीके से आदत पड़ी। शुरू शुरू में थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हुई, मुझे लगा कि यार नहीं, इतने से मेरा नहीं हो पाएगा। लेकिन आप धीरे धीरे कोशिश कीजिए और उसके बाद आपको आदत पड़ जाएगी। तो कोई भी चीज है वो एकदम से नहीं होती है, धीरे धीरे आदत पड़ती है। शुरू शुरू में थोड़ा उस चीज में हमको लगता है कि हमें कठिनाई है, लेकिन बाद में वो उतना ही रास्ता हमारा सरल भी होता है। तो इसी तरीके से आप करते रहिए। 1 हफ्ते 2 हफ्ते आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगी शुरू में, लेकिन बाद में आपको खुद आदत पड़ जाएगी। अब तो मुझे खुद इस तरीके के खाने की आदत पड़ चुकी है, और ऊपर से आपको भर भर के कॉम्प्लीमेंट मिले, तो आपको इससे ज्यादा और क्या चाहिए। देखिए, मुझे नहीं पता कि मैं ऑन कैमरा कैसी लगती हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन सामने तो मुझे भी अपने आप में फर्क दिखता है। और सब मेरे को कल यही बोल रहे थे कि तू ऐसी क्या हो गई, इतनी कमजोर की हो गई। मैंने बोला मैं कमजोर नहीं हुई हूँ, मैं फिट हुई हूँ। जैसे हमारे यहाँ जो मेरी भाभी हैं, जिन्होंने मुझे इतना ज्यादा इसके लिए प्रेरित किया था कि नहीं तुझे करना है काम, तो वो मुझसे हमेशा बोलते थे कि इसे कमजोर नहीं कहते हैं, ये फिट होता है। और वाकई में ये हमारी फिटनेस है, कमजोरी नहीं होती है, इसे कमजोरी नहीं कहा जाता है। और कल इतने भर भर के कॉम्प्लीमेंट मिले, मतलब मिलते रहता है मुझे, खैर। और बहुत अच्छा लगता है देखो कि आपको कोई कॉम्प्लीमेंट देता है, आपको लगता है कि हाँ आप सक्सेस हो रहे हैं उस चीज में जो आप कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है। मोटापा देखो किसी का भी हो, बेकार ही होता है, और हर कोई परेशान है मोटापे से, है ना। तो यहाँ पे मेरा पानी उबल चुका है। और आज बच्चों का स्कूल भी है, तो मुझे उनके लिए ब्रेकफास्ट भी बनाना है। कल उनकी मैंने छुट्टी, कल मैं बच्चों को लेके गई थी, लेकिन बारिश हो गई थी, तो मैं आधे रास्ते से उनको वापस लेके आ गई थी। तो टीचर ने बोला उनकी ज्यादा छुट्टी मत करो। तो वैसे मैं कम ही करती हूँ छुट्टी, मैं वैसे छुट्टी कभी नहीं करती हूँ उनकी। तो आज मैं उनको स्कूल भेजूंगी। तो यहाँ पे मैं पीऊंगी अपनी ग्रीन टी। कल मंदिर का प्रसाद था लवकुश का। इन्होंने कल वहां पे खाया, लेकिन बाकी इन्होंने वो कर दिया था। तो फिर प्रसाद फेंक नहीं सकते, तो मैं घर ले आई थी। मुझे लगा था अगर ये दोनों नहीं खाएंगे तो मैं खा लूंगी सुबह, लेकिन दोनों खा रहे हैं। तो अब मैं इन दोनों को प्रसाद खिला रही हूँ। तो इसको देखे प्रसाद है तो फेंक भी नहीं सकते। और मम्मी हाँ बेटा खिला रही हूँ। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो मैं उनके लिए रख रही थी टिफिन। और यहाँ पे मैं इस तरीके से इनके लिए ये फ्लेवर वाली दही लाती हूँ, और ये मतलब चॉकलेट वाला। और तो ये स्कूल के लिए बहुत अच्छे होते हैं, मतलब स्कूल लंच बॉक्स में रखने के लिए काफी अच्छे होते हैं। चॉकलेट वाला या ब्लूबेरी वाला? बेरी वाला। हाँ, ये बेरी और स्ट्रॉबेरी दोनों है। और इसको मतलब ये बहुत अच्छे से मतलब वो भी हो जाता है, क्रैक हो जाता है। इसमें ज्यादा कोई ताम झाम की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या गाय का गोबर? लबू गाय का गोबर होता है यहाँ? गाय इंडिया में रहती है। इंडिया कहाँ है?
तो ये बोल रहा है कि इंडिया आसमान में है क्योंकि ये जब इंडिया से आया था तो फ्लाइट से आया था, ये बोल रहा गाय भी ऊपर आसमान में है और इंडिया भी आसमान में है ना लबू। तो छोटा वाला कह रहा है कि यहाँ पे गाय का गोबर है, तो लव बोल रहा है कि यहाँ पे गाय का गोबर नहीं होता है, यहाँ गाय नहीं होती है, यहाँ पे डॉगी होते हैं। तो तो ये बोल रहा है गाय ऊपर होती है आसमान में। ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ मक्की का चीला मेरे पास मक्की का यही ऑप्शन बचता है और कुछ ऑप्शन नहीं बचता है, क्योंकि क्या हुआ, ये जो मक्की मैं लाई थी ना 2 दिन पहले, तो मैं ही खाती हूँ मेरे घर में, बाकी कोई खाता है नहीं, बल्कि मेरे हस्बैंड कल दोबारा लेके आए। और क्या बोलते हैं, वो थोड़ा ना सूख सी गई थी, तो सूख वो फिर बॉईल करके भी खाने में अच्छी नहीं लगती है, तो मैंने फिर इस तरीके से सोचा कि चीला ही बना लेती हूँ इसका। और मैंने इसमें थोड़ा सा हरी मिर्ची काटी है और सिंपल सा मैंने बनाया। और मैं कोशिश करती हूँ कि नमक भी मैंने इसमें हल्का ही डाला है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नमक खाती हूँ, मुझे बिना नमक के खाना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बस मुझे खाने में नमक डालना ही डालना। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों की शायद ऐसी आदत होती है, तो इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि नमक थोड़ा सा मैं कम कर दूँ, मतलब बंद नहीं लेकिन कम कर दूँ। तो मैंने कम ही नमक डाला है और मसाले वगैरह भी मैंने इसमें कम ही डाले हैं। बस हल्का सा मैंने ऑयल लगाया इसमें। और ये नॉनस्टिक के तवे में तो मेरे से चीला बन जाता है, लेकिन उस दिन मेरे से लोहे के तवे में नहीं बना। पे देखिए मेरा ब्रेकफास्ट आ गया है, तो यहाँ पे आज मैं खा रही हूँ ये मक्की का चीला। और देखिए नॉन स्टिक पे मेरे से अच्छे से बन जाता है और ये काफ़ी टेस्टी होता है, स्वीट कॉर्न का चीला। और यहाँ पे है मेरी ब्लैक कॉफ़ी विदाउट। यहाँ पे अब मैं आराम से बैठ के 32 बार करके, बच्चे भी स्कूल जा चुके हैं, मेरे हस्बैंड भी जॉब पे हैं, तो मैं आराम से बैठ के अपना 32 बार चबा के खाने को खाऊंगी। तो आपको छोटी छोटी बाइट लेनी है, उसको आराम से बैठ के 32 बार आपको चबा के खाना है, पोर्शन कंट्रोल में। तो आपको खुद ही आदत पड़ जाएगी कम खाने की। तो कल मैंने आपको बताया कि मैंने चने भिगाने रखे थे, लेकिन खाना मंदिर में ही हमने खा लिया था। तो आज मैं इसको पीस के बना रही हूँ फाणू, हमारे उत्तराखंड में इसको बोलते हैं फाणू। तो मैंने इस तरीके से इसको मिक्सी में पीस लिया और मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ पे अब मैं इसमें डाल रही हूँ सरसों और थोड़ा सा डाल रही हूँ जीरा। तो इस तरीके से मैंने प्याज का भी पेस्ट बना लिया था, तो अब मैं इसमें डाल दूंगी। तो प्याज को मैं अच्छे से इसमें भून लूंगी। और जब इसका कच्चापन थोड़ा सा निकल जाएगा तो फिर इसके बाद मैं इसमें टमाटर प्यूरी डाल दूंगी। और अब मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर प्यूरी। और इसमें मैं मसाले डाल दूंगी सारे, ताकि मसाले भी अच्छे से भुन जाएं और प्याज टमाटर का पेस्ट भी।
तो यहाँ पे ये मसाला प्याज टमाटर का जो पेस्ट है वो अच्छे से मेरा भून चुका है। तो मैं इसमें ये जो मैंने चने पीसे थे, काले चने, इसे डाल दूँगी। इसे भी मैं अच्छे से भून लूँगी। और चनों से आपको पता है कि हमको प्रोटीन मिलता है बहुत ज़्यादा। चने हैं, ये कोई भी दाल है, तो दालों को अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करें। तो अच्छे से मैं इसे भून लूँगी। ताकि इसका भी कच्चापन निकल जाए। और अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है। तो अभी भी मैं इसे अच्छे से, इसे बहुत देर तक भूनते रहना है, काफ़ी देर तक। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको 5-10 मिनट तक खूब अच्छे से इसको भून लिया था। और उसके बाद अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी। तो यहाँ पे देखिए, अब मैं इसे अच्छे से उबलने दूँगी। और अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं इसमें। तो बहुत ही अच्छा टेस्टी होता है ये चने का फाणू। हम लोग फाणू ही बोलते हैं उत्तराखंड में से। और यहाँ पे अच्छे से मेरा फाणू भी उबल चुका है। और ये देखिए, तो यहाँ पे ये दाल मेरी बन चुकी है, मतलब, और ये चावल भी मेरे बन चुके हैं। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चोखा आलू का। तो यहाँ पे मैंने मिर्ची काट ली, प्याज काट ली, क्योंकि मैंने दाल में मिर्ची नहीं डाली है, तो मैंने इसमें मिर्ची काट ली है हरी, क्योंकि चोखा बच्चे नहीं खाएंगे। और अब मैं इसमें सिर्फ नमक डालूँगी और इसे मिक्स कर दूँगी। और इसमें क्योंकि चोखा में ऊपर से तेल डालो तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, टेस्टी। तो उसी तरीके से मैं बनाऊँगी, सरसों का तेल इसमें ऊपर से डाल के। और यहाँ पे मैंने सरसों का तेल डाल दिया ऊपर से। अब मैं इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैंने बस इसमें नमक डाला है। और इस तरीके से ऑयल एक दिन चलता है, क्योंकि चोखे में जो लोग बिहार से होंगे, जो लोग चोखा बनाते होंगे, उनको पता है कि इस तरीके से ही चोखा अच्छा लगता है। इसमें कच्चा ही तेल अच्छा लगता है सरसों का। और देखिए, चोखा भी बन के तैयार है। अब बच्चे आएंगे तब जाके लंच करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों ने और मेरे हस्बैंड ने लंच कर लिया था, और अब थी मेरी बारी। और यहाँ पे कल मैं साबूदाना भी लेके आई थी, तो थोड़ा सा मैंने साबूदाना ले लिया। तो यहाँ पे है चोखा, यहाँ पे थोड़े से चावल, और है चने की दाल का फाणू। और मुझे सुबह ध्यान नहीं रहा, वहाँ पे किसी ने प्रसाद दे दिया था घर के लिए। तो मुझे अभी दिन में मैंने देखा कि साबूदाने की जो खिचड़ी बना के लाए थे। तो फिर मैं यहाँ पे बैठ के आराम से खा रही थी, अपना 32 बार चबा के। खाने को तब तक अपने बाइट के हिसाब से चबाएं, जब तक आपको लगता है कि वो पानी ना बन जाए, तब तक उसे चबा के खाएं। अगर आप 32 बार नहीं गिन सकते, लेकिन इतना चबाएं कि वो पानी बन जाए। और यहाँ पे बच्चों के साथ इतने सारे खाने के ऑप्शन होते हैं कि बच्चों के साथ कुछ भी लाओ। तो सबको पता होगा, जिनके बच्चे होंगे, बच्चे चॉकलेट खाते हैं, बच्चे चिप्स खाते हैं, तो हमारा मन भी करता है, लेकिन क्या करें, अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है। और अभी मैंने कुछ दिनों पहले यहाँ पे इसमें बच्चों की जेली डाली, और मैंने यहाँ पे धूप में रख दिया था उसे। वो सारी मेल्ट हो गई थी। फिर आज मैंने वो सारी फेंक दी। मुझे याद ही नहीं रहा कि वो धूप में मेल्ट हो जाएगी। लेकिन इस च्युइंगम ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है इस वेट लॉस जर्नी में। क्योंकि जब भी मुझे कुछ खाने की मतलब जब भी जैसे बच्चों की कोई भी चिप्स होता है, कुछ भी होता है, तो हम लोग मुंह में डालते हैं, लेकिन मैं इसको खाती हूँ तो मुझे फिर और कुछ खाने का मन नहीं करता। और ये मीठे की क्रेविंग भी हटा देता है। और बार बार हमें जो जिनको आदत होती है बार बार मुंह में कुछ भी खाने की, तो वो भी खाने, क्योंकि अगर मुंह में च्युइंगम है तो फिर चबाते रहो तो और कुछ खाने का मन नहीं करता है। तो कल एक सिस्टर है, उनका नाम विनीता है, शायद विनीता बताया था उन्होंने अपना नाम। तो वो महाराष्ट्र से हैं शायद। तो उन्होंने कल मुझे देखा होगा कि वो मुझे रोज कमेंट करते रहते हैं। तो उन्होंने मुझे कल देखा होगा कि मैंने बाल धोए थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि फास्ट के दिन बाल नहीं धोते। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर कल्चर में शायद अलग अलग वो होता है, मतलब अलग अलग रीति रिवाज होते हैं शायद हर जगह के।
तो और हमारे इसमें क्या होता है उत्तराखंड में कि हम लोग जिस दिन फास्ट होता है उस दिन हम बाल धोते ही धोते हैं, चाहे हमने उससे पहले दिन ना धोया हो या उसके बाद के दिन हम ना धोए, लेकिन फास्ट के दिन हमारे इसमें बाल धोते हैं। तो मुझे लगता है हर अलग अलग जगह अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। तो वो कल मुझे बता रहे थे, वो मुझे रोज कमेंट करते रहता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हम ऐसा होता है कि मैं जैसे मुझे लगता है ये चीजें भी कोई कोई मानता होगा, कोई नहीं मानता है। मैं मंगलवार और शनिवार को नहीं धोती हूँ, और अगर मुझे लगता है कि अगर हमें लगता है कि फास्ट मंगलवार को पड़ गया तो मजबूरी में कभी कभी हमें उस दिन भी धोना पड़ता है, लेकिन फास्ट के दिन हम जरूर बाल धोते हैं। तो शायद अलग अलग जगह का अलग अलग रीति रिवाज है। तो लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो कमेंट करते हैं। हमेशा की तरह आज भी मैं आपके साथ एक इजी पीजी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज मैं बना रही हूँ रसमलाई ब्रेड से। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं रसमलाई कैसे बनाती हूँ, जिसके लिए मैंने सबसे पहले ले लिया है दूध, और उसके बाद मैंने ले लिया यहाँ पे एक फ्राई पैन यानी कि पैन, और मैं इसको रख दूंगी चूल्हे पे और इसको मैं ऑन करती हूँ। और उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी दूध, और आप सबको पता है कि मैं बहुत इजी तरीके से बनाती हूँ, मतलब कोई भी रेसिपी हो मैं बहुत इजी तरीके से बनाती हूँ, ताकि किसी के पास कोई भी मतलब जो सामान रेगुलर बेस पे हम लोग यूज करते हैं वो सबके पास पड़ा रहता है। तो उस तरीके की मैं रेसिपी बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले रख दिया है दूध, और मैंने यहाँ पे लिया एक बाउल जिसमें मैं डाल रही हूँ मिल्क पाउडर, और इसमें मैं थोड़ा सा मिल्क डाल दूंगी। इसको अच्छे से मैं एक घोल बना लूंगी। बाद में जब मेरा दूध बॉयल होने लग जाएगा तो मैं ये उसमें डाल दूंगी इस तरीके से। मतलब अच्छे से इसे मैं घोल लूंगी इसमें। और फिर से आज मेरे सामने मुझसे दूध गिर गया दूध ऐसा क्यों होता है यार, सामने देख देख के भी गिर जाता है। तो यहाँ पे जो मैंने मिल्क पाउडर को इसमें दूध में मिक्स करा था तो वो मैं इसमें डाल दूंगी। तो इसमें डाल दूंगी मैं इलायची पाउडर। तो यहाँ पे देखो मैं इसमें कलर के लिए थोड़ा सा डाल रही हूँ हल्दी, जो कि एक हेल्दी ऑप्शन है। तो आप इसमें हल्दी डाल सकते हो, लेकिन अगर हल्दी ज्यादा कड़वी है तो फिर ज्यादा मत डालना, थोड़ा सा कलर के लिए मैं डाल रही हूँ। तो देखिए हल्का सा मैंने कलर के लिए डाला है, और ये हल्दी ज्यादा कड़वी है भी नहीं। और देखो ये आपके लिए, आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा है। फूड कलर डालने से तो अच्छा है, या वहाँ लेकिन केसर भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैं इसमें अब डाल रही हूँ चीनी, और चीनी को भी अच्छे से इसमें मैं मिक्स कर लूंगी। तो हल्का सा जब गाढ़ा हो जाए ये, उसके बाद इसको बंद कर लीजिए। यहाँ पे इस तरीके से आपके पास व्हाइट ब्रेड है, तो मेरे पास ये इस तरीके का जो मैंने कैंडी रखी थी, तो इस तरीके से जार का मेरे पास ढक्कन है, तो मैं उसी से इसको कट कर लूंगी राउंड शेप में। आप राउंड शेप कर लो चाहे ट्रायंगल कर लो, वो आपकी मर्जी है। तो मेरे पास है तो मैं इससे, वैसे राउंड शेप में काफी अच्छा लगता है। तो इस तरीके से मैं राउंड शेप में काट लूंगी। और जिसके पास इस तरीके का ढक्कन नहीं है तो वो इस तरीके से अपने गिलास या कटोरी किसी भी चीज से भी कर सकते हैं, इस तरीके से, ये इस तरीके से। और यहाँ पे ये मैं इस तरीके से कर दूंगी। अगर आपको किसी भी चीज में ज्यादा झंझट लगती है तो आप इस तरीके से ये इसके किनारे को काट दीजिए, और ये अब इस तरीके के इसके आप
4 पीस भी कर सकते हैं। ये इस तरीके से आप डाल सकते हैं। देखिए मैंने आपको 3-4 ऑप्शन बता दिए, तो जो भी फिर से मेरा दूध बॉईल हो गया था। तो इस तरीके से आप इसके 4 पीस भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने आपको 4-5 ऑप्शन बता दिए, 3-4 ऑप्शन। और यहाँ पे देखिए दूध भी मेरा बॉईल हो चुका है, तो मैंने इसे मैं ठंडा करने के लिए रख दूंगी थोड़ी देर। और यहाँ पे मैंने ये मिल्क पाउडर और दूध का घोल तैयार कर लिया है, और इस तरीके से मैं इसे लगा लूंगी इस पे, और ऐसे चिपका लूंगी। पीछे मेरे बच्चे इतना ज़्यादा शोर कर रहे हैं। ये इस तरीके से। और कटोरी छोटी थी तो इस तरीके से टुकड़े एक पूरा नहीं हो पाया, तो उसे भी मैं इस तरीके से चिपका दूंगी, तो वेस्ट भी नहीं होगा। और यहाँ पे इस तरीके से है, तो इसे भी ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने वो जार के ढक्कन से बनाया था वो सबसे बड़ा था, तो यहाँ पे इसे भी मैं चिपका दूंगी। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से मैंने सारे चिपका दिए हैं, अंदर मिल्क पाउडर और उसका घोल भर के दूध का, इस तरीके से। और यहाँ पे देखिए मेरे पास था पंपकिन सीड, मेरे पास पिस्ता नहीं थे तो मैंने ये पंपकिन सीड ही काट ली थी। और यहाँ पे ये मेरे पास थे काजू। आज मेरे पास, मैंने परसों लड्डू बनाए थे, जो मतलब जो मैंने खजूर के जो रोल बनाए थे, तो उसमें मैंने सारे ड्राई फ्रूट डाल दिए थे। उसके बाद से मैं लेके नहीं आई, और बस मेरे पास ये पड़ा हुआ था, पंपकिन सीड और काजू थे, तो मैं यही डाल दूंगी। और यहाँ पे ये पंपकिन सीड, तो आप इसमें पिस्ता डालेंगे तो बहुत ही अच्छा होता है, पिस्ता और बादाम डालें तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अभी ये थोड़ा सा, तो देखिए ये धीरे धीरे करके गाढ़ा होता है। आप इसे ठंडा करने रखेंगे फ्रिज में, ठंडा करके खाएंगे तो अच्छा होता है। ये धीरे धीरे करके गाढ़ा होता है। अभी ये थोड़ा सा देखो ऐसा है, और धीरे धीरे करके ये ठीक हो जाता है काफ़ी। तो यहाँ पे मैंने ये एक पीस अपने हस्बैंड के लिए निकाल दिया था, तो मैं इसे ठंडा करने के लिए रख रही थी फ्रिज में, और मुझे लगा बच्चों को शायद पसंद नहीं आएगा, वो नहीं खाएंगे, तो इसलिए मैंने उनके लिए नहीं निकाला था। लेकिन मेरे छोटे वाले बेटे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, तो फिर मैंने बाद में उसको फिर से दिया। और यहाँ पे मैंने इसके ऊपर से भी ये गार्निश कर दिया था, ये पम्पकिन सीड को। तो यहाँ पे खाना हमने खा लिया है, और मैं पी रही हूँ अपनी ग्रीन टी। तो मिलती हूँ आपसे कल के ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।